हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू विद द एक्सरसाइज 3.2 क्लास 10। और हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। अब जो बाकी की एक्सरसाइज है वो जो ये इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको समझाने वाली हूँ इसी पर बेस्ड है। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया तो आप इजीली वो एक्सरसाइज को सॉल्व खुद से कर सकते हैं। तो समझते हैं हम उस इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट को। अब स्टूडेंट्स, हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन निकाल रहे थे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन निकाल रहे थे। तो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है और जो अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन है उसके हिसाब से हम आगे क्या हमें सोल्यूशन निकालने के लिए बोला जाएगा, या फिर कितने सोल्यूशन आएंगे उसके, या वो लाइन कैसी होंगी और क्या शो कर रही हैं, उसके रिगार्डिंग हम डिस्कस करने वाली हैं। तो स्टूडेंट्स, हमें पेयर ऑफ लाइंस दी जाएंगी। जैसे फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, उसमें x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 और सेकेंड है 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर सबसे पहले जो कॉफिशेंट ऑफ x है और कॉफिशेंट ऑफ y है उनको हम क्या नाम देंगे, वो है सपोज यहाँ पर a1। जैसे हम एक्सरसाइज में लिखते क्या, हम लीनियर इक्वेशन में a1x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल टू 0, यही लिखते हैं ना। तो x का कॉफिशेंट है a1, y का कॉफिशेंट है b1 और जो ये हमारा कांस्टेंट टर्म होती है उसको c से डिनोट किया गया है। राइट, यहाँ पे c1 लिखेंगे। तो क्योंकि दो लाइंस हमें दी होंगी तो पहली में a1 b1 और c1 लिखेंगे और दूसरी में लिख देंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये दो लाइंस होंगी। तो यहाँ पर तो हमें नंबर्स ही दे दिए गए हैं। तो यहाँ पर अगर हम पहली लाइन की बात करें तो a1 क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर 1, क्योंकि x का कॉफिशेंट क्या है 1, और b1 क्या है यहाँ पर माइनस के 2, क्योंकि y का कॉफिशेंट क्या है b1, और c स्टूडेंट यहाँ पर है 0, क्योंकि c कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब होगा 0। तो इस तरह से हमें लाइन से, पेयर ऑफ लाइंस जो दी जाएंगी उससे a1 b1 और c1 की वैल्यू निकालनी है। सेकेंड लाइन से a1 b2 और c2 की वैल्यू निकालनी है। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। अब हमें इनका रेशो निकालना है। जैसे फर्स्ट लाइन में हमें क्या निकाला, a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2। राइट, यहाँ पे रेशियोज हम लिख देंगे, रेशियोज को लिख दिया। फिर a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 आ जाए अगर, राइट, तो क्या होगा, या फिर a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 आए तो क्या होगा, या फिर पहली दो बराबर आ जाए और लास्ट की दो इक्वल ना आए। जैसे कि पहला केस में क्या है, इन दो की वैल्यूज़ अगर हम निकाल रहे हैं तो इन दोनों की वैल्यूज़ क्या हो रही है, मिसमैच हो रही है, यानी कि क्या हो रही है, मैच ही नहीं कर रही, इक्वल नहीं आ रही है, नॉट इक्वल आ रही है पहली दो लाइन। तो ऐसे केस में क्या होगा, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमारी आएगी वो हम इन वैल्यूज़ को देखकर ही बता देंगे कि ये इक्वल नहीं है। पहली दो का जो रेशो है a1 बाई a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तो इसका मतलब जो हमारा ग्राफ बनेगा वो इंटरसेक्टिंग लाइन वाला ग्राफ बनेगा। किस तरह का बनेगा, जैसे ये हमारा ग्राफ बनता है और इस तरह से कट करेंगे एक पॉइंट पर, तो ये होंगी इंटरसेक्ट करेंगी। तो कैसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्योंकि क्वेश्चन में हमें अगर पेयर ऑफ लाइन से ही सीधा पूछ लेगा कि बताइए कैसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी आएगी, तो हम कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस आएंगी, इनका रेशियो कंपेयर करके। राइट, और अगर हमें बोलेगा बताइए इसका अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन क्या होगा, तो अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन होगा कि अगर लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो एग्जैक्टली वन सोल्यूशन इसका आएगा, यानी कि यूनिक सोल्यूशन होगा, एक सोल्यूशन इसका आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी एक। राइट, तो यूनिक सोल्यूशन या फिर वन सोल्यूशन होगा इंटरसेक्टिंग लाइन में, कब, जब पहले दो रेशो होंगे अनइक्वल। अब देख लेते हैं सेकेंड केस को डिस्कस करके। अगर इन तीनों का ही रेशो आ जाए बराबर, यानी a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 आ जाए, तो हम कहेंगे कि जो लाइन्स है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या आएगी, इसकी को इंसिडेंट होंगी, यानी कि एक ही लाइन पर दूसरी लाइन आ जाएगी। एक ही लाइन को दूसरी लाइन क्या करेगी, टकराएगी, तो कोइंसाइड करेगी। तो हमारा जो कैसा सोल्यूशन होगा, को इंसिडेंट वाला सोल्यूशन होगा, कोइंसाइड करेंगी क्योंकि, तो को इंसिडेंट लाइंस बनेंगी। और ऐसे केस में सोल्यूशन बनता है इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। कैसा बनेगा, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। अब जो थर्ड केस है, थर्ड केस में बोल रहा है कि पहली दो लाइंस तो आ जाएंगी क्या, पैरेलल। पहली दो लाइंस क्या आएंगी स्टूडेंट्स,
बराबर, राइट, और लास्ट वाली दो लाइंस बराबर नहीं आएंगी। आप देख पा रहे हैं यहाँ नॉट इक्वल आ रहा है, तो पहली दो बराबर आ गई, लास्ट वाली बराबर नहीं आएंगी। तो ऐसे में जो ग्राफ शो करेगा वो दो पैरेलल लाइंस का ग्राफ शो करेगा। ये दो पैरेलल लाइंस बनेंगी आपस में, दोनों इक्वेशन की एक इक्वेशन यहाँ आ जाएगी, एक इक्वेशन यहाँ, और ऐसे केस में कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, राइट। तो इस तरह के जो 3.2 में आगे की एक्सरसाइज पूरे इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। अगर आपको ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आप खुद से ही एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, अब एक इन शॉर्ट समरी देख लेते हैं हम लोग। जैसे लीनियर इक्वेशन है, उसमें दो तरह के टाइप्स आते हैं, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में ज़रूर पूछा जाता है। लीनियर इक्वेशन में कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट आते हैं पार्ट। अब कंसिस्टेंट में कौन कौन लाई करता है, जैसे इंटरसेक्टिंग लाइंस और कॉन्साइड जो कर रही हैं लाइंस, जैसे इंटरसेक्ट करने वाली ग्राफिकल में और जो एक ही लाइन पे दूसरी लाइन। तो केस कैसा था, इंटरसेक्टिंग में यूनिक सोल्यूशन बनेगा, रेशो बराबर नहीं होगा। इनफाइनाइट सोल्यूशन में तीनों बराबर होंगे, और ये दोनों ही किस कैटेगरी में आते हैं स्टूडेंट्स, ये दोनों ही कैटेगरी आ रही है कंसिस्टेंट। ओके, अब देख लेते हैं इनकंसिस्टेंट में जो पैरेलल लाइंस वाला था वो आएगा इनकंसिस्टेंट, और इसमें कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, मतलब नो सोल्यूशन। तो ये था स्टूडेंट्स 3.2 एक्सरसाइज का मेन कंसेप्ट। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आप इस कंसेप्ट को समझ के आगे की एक्सरसाइज को इजीली सॉल्व कर सकते हैं।